हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज का टॉपिक यही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, विच ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्गन इज किडनी। कितनी कितनी पेयर है? 1 पेयर। Then the second is ureter, 1 pair ureter, and urinary bladder and urethra. Following organs are involved to form the human excretory system. First of all, we roughly study the human excretory system. तो first kidney. किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बना, विच ऑर्गन इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो कौन सा आ जाएगा? किडनी आ जाएगी। किडनी कितनी होती है? 1 पेयर होती है। अब देखिए ये किडनी है 1 पेयर, तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी हो जाती है। जो किडनी होती है उसकी शेप कैसी है? बीन शेप है। कैसी शेप होती है किडनी की? बीन शेप होती है। फिर अपन ये देखते हैं कि किडनी सिचुएटेड कहाँ है। तो किडनी कहाँ सिचुएटेड होती है? अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो किडनी कैसी शेप बनाती थी? ये देखिए बनी हुई है। कैसी शेप बनी हुई है? बीन शेप बनी हुई है। तो किडनी की शेप कैसी हो गई? बीन शेप हो जाती है। सिचुएटेड, किडनी सिचुएटेड इन अब्डोमिनल कैविटी। कहाँ है? इन डोर्सल साइड and the both side of the vertebral column. Abdominal cavity, abdominal cavity के को कहाँ पे? डोर्सल साइड में। और डोर्सल जो साइड है इसकी, उसके वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में क्या सिचुएटेड होती है? किडनी सिचुएटेड होती है। शेप कैसी हो जाती है इसकी? बीन शेप हो जाती है किडनी की। अब अपन केवल किडनी की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो किडनी की शेप कैसी होगी? फिर एक और, किडनी का ओरिजिन किससे हुआ है? मीजोडर्म से। जैसे हार्ट का ओरिजिन भी कौन सी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से हुआ था? मीजोडर्म से हुआ था। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्म से होता है। और किडनी का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? मीजोडर्म से हुआ है। अपन बात करते हैं कि देखिए ये वाला जो पार्ट है ये अब्डोमिनल कैविटी है। ये तो हो गई किडनी, और ये वाला पार्ट इसका क्या बन गया? अब्डोमिनल कैविटी बन गया। तो अब्डोमिनल कैविटी है ये वाला, वो किडनी का पार्ट यानी किडनी की मेम्ब्रेन होगी। तो किडनी की मेम्ब्रेन किससे अटैच है? अब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है। तो अब्डोमिनल कैविटी से जो अटैच करने वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या हो जाएगा? पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन होगी वो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर फोल्डेड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं अब्डोमिनल कैविटी क्या है। तो देखिए जहां अपने लंग सिचुएटेड है, ठीक है, लंग से डायफ्राम में वो वाला पार्ट तो अपना हो जाता है, अपने लंग सिचुएटेड है तो वो वाला तो हो गया थोरेसिक कैविटी हो जाता है। लंग्स के बाद में डायफ्राम आ जाता है, तो डायफ्राम इसका सेपरेटिंग पोर्शन हो जाता है। तो डायफ्राम से नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि कमर से डायफ्राम वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। तो अब्डोमिनल कैविटी से किडनी क्या स्ट्रेच बंधी हुई रहती है, तो उस मेम्ब्रेन का क्या नाम हो गया? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। यानी पेरिटोनियम अगर अपन और भी देखना चाहे कि पेरिटोनियम क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये अपन ने बना दिया अब्डोमेन वाला पार्ट। डायफ्राम के बाद वाला पार्ट कौन सा हो गया? अब्डोमेन। अब्डोमेन के जैसे एक ऑर्गन ये रहा, एक ऑर्गन ये रहा। अब अब्डोमेन के जो ऑर्गन्स होंगे वो एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है, तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो ये तो होगी अब्डोमेन वाली कैविटी, ठीक है। अब्डोमेन के अंदर ये दोनों क्या हो गए? ऑर्गन्स हो गए। अब ये वाला ऑर्गन इस ऑर्गन से इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है? सेपरेट है। तो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाता है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन हो जाता है।
फिर अपन देखते हैं कि जो किडनी होती है उसकी शेप अपन ने क्या बता दी, बीन शेप बता दी। अब देखिए किडनी है, अब किडनी को जब अपन अच्छे से बीन शेप बताएंगे तो यहाँ देखिए किडनी का ये वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को अपन बोल देते हैं कॉन्वेक्स। द आउटर पोर्शन इज कॉन्वेक्स एंड द इनर पोर्शन, ये अंदर जाते से फ्लैट हो जाता है, तब इनर वाले पार्ट्स को क्या बोल देते हैं, कॉनकेव बोल देते हैं। अब देखिए जो कॉनकेव है वापस से लेके आई, अब कॉनकेव वाला जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगा तो इसमें डेप्रेशन बन गया। देखिए अंदर की तरफ एक क्या बन जाता है, डेप्रेशन। तो कॉनकेव साइड में जो डेप्रेशन बनना है उस डेप्रेशन को बोलते हैं हिलम बोला जाता है। अब जो हिलम है, हिलम के थ्रू ही जो किडनी होती है उसमें यूरेटर अराइज हो रही है यहीं से, ठीक है, यहीं से जैसे लिम्फ वेसल्स अराइज हो जाती है, आर्टरीज अराइज हो जाती है, नर्व सेल्स अराइज हो जाती है। सभी पोर्शन कहाँ से अराइज होते हैं, हिलम से अराइज होता है। तो बस बाकी के इंटरनल स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो किडनी की बात समझ में आ गई आप लोगों के, कहाँ सिचुएटेड होती है किडनी। फिर देखिए उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गन क्या लेंगे अपन, यूरेटर। अब देखिए जो किडनी का जो हिलम वाला पोर्शन है, यहाँ पे थिक मस्कुलर नेरो ट्यूब अराइज होती है। ए थिक मस्कुलर नेरो ट्यूब अराइज फ्रॉम द हिलम ओपन इन ए बैग लाइक फॉर्म इज नोन एज द यूरेटर। अब जो यूरेटर है इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। इसमें कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, रिदमिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो यूरिन होगा वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर देखिए जो यूरेटर होती है ना, ये जब ये किडनी के अंदर एंटर करती है तो इसका ये वाला पोर्शन ऐसे फनल शेप हो जाता है। तो किडनी के अंदर जब यूरेटर एंटर करेगी तो इस फनल शेप जो फॉर्म है उसको बोलते हैं पेल्विस। कहाँ एंटर हुई है ये, पेल्विस के अंदर होगी। तो यानी कि इसका ये जो वो पार्ट जो हिलम के थ्रू किडनी में एंटर हुआ है वो ब्रोडेड पार्ट होता है, तो क्या हो गया, वो पेल्विस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये अपना हो गया यूरेटर। फिर देखिए यूरेटर जो होती है, बोथ यूरेटर ओपन ए बैग लाइक फॉर्म, दिस बैग लाइक फॉर्म इज नोन एज द यूरिनरी ब्लेडर। ये देखिए ये वाला इसका पार्ट क्या बन जाता है, यूरिनरी ब्लेडर बन जाता है। अब जो यूरिनरी जो ब्लेडर होता है मस्कुलर्स होंगे, ठीक है। अब यूरिनरी जो ब्लेडर होगा वो भी वही पार्ट है। अब इसके अपन लेयर की बात करते, याद हो तो इंटरनल लेयर करते थे अपन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ना 4 लेयर, सबसे आउटर वाली लेयर, फिर मिडल, इनर। तो इसमें सबसे आउटर लेयर कौन सी हो जाएगी, सीरोसा। फिर यानी कि made up of the membrane, the outer membrane is known as the serosa, covered by the peritoneum. The middle layer is known as unstriated muscle, या unstriated muscles layer, और inner is the mucosa. Outer is सीरोसा, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम अभी आपको बताया था मैंने। फिर सीरोसा, मिडल अनस्ट्रेटेड लेयर, एंड द थर्ड इनर वाली म्यूकोसा। तो 3 लेयर कहाँ है, इस वॉल पे। यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। फिर देखिए इसका जो अपर वाला जो पोर्शन होता है वो ब्रॉडेड है, लोअर पोर्शन क्या होता है इसका, नेरो होता है। द लोअर पोर्शन ओपन इन ए पोर, दिस पोर इज नोन एज द यूरिथ्रा। अब जो ये यूरिथ्रा में ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिनेटर प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ टाइम के लिए यूरिन को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो यूरिन स्टोर होता है वो उसकी अमाउंट है 700 टू 800 मिलीलीटर। कितना, 700 टू 800 जो मिलीलीटर है यूरिन को स्टोर किया जाता है। यूरिनरी जो ब्लैडर होगा रेक्टम, रेक्टम से कहाँ ओपन हो जाएगा, एनस। अब अपन बात करते हैं यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा एक पोर होता है, यहाँ पे स्फिनेटर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्फिनेटर इस यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को
डिस्चार्ज किया जाता है। इसमें स्फीनेटर होते हैं। स्फीनेटर जो होंगे वो यूरिन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब मेल के अंदर जो यूरिथ्रा होगा वो पेनिस के थ्रू अब यूरिन और सीमेन दोनों का डिस्चार्ज किया जाएगा। और जो फीमेल होती है उसमें यूरिथ्रा वेजाइना के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है, केवल यूरिन को डिस्चार्ज किया जाता है। अब जो मेल की बात करते हैं अपन, मेल वाला जो यूरिथ्रा होता है, मेल वाले यूरिथ्रा के अंदर कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट तो हो गया प्रोस्टेटिक या फिर यूरिथ्रल पार्ट। प्रोस्थेटिक या यूरिथ्रल, जो प्रोस्थेटिक वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है उससे रिलेटेड है। सेकंड वाला जो पार्ट हो जाएगा मेम्ब्रेनस पार्ट है। मेम्ब्रेनस कौन सा पार्ट हो जाएगा? मेम्ब्रेनस पार्ट हो जाएगा। जो मेम्ब्रेनस वाला जो पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सीमेन के मिडल में प्रेजेंट होता है। फिर है पेनल, कौन सा पार्ट हो जाएगा? पेनल वाला पार्ट हो जाएगा। जो पेनल वाला पार्ट है वो पेनिस के कार्पस स्पोंजिनम से निकल करके पेनिस से, यानी कि जो एंड पॉइंट होता है पेनिन का वहां पे ओपन होता है जहां से यूरिन को डिस्चार्ज किया जाता है। तो मेल वाला जो यूरिथ्रा वाला रीजन्स होता है जहां से यूरिन and semen both are discharged from the body, divided into the three portion: prostatic part, membranous parts and the perineal parts. Prostatic part related to the prostate glands. ये कहाँ से पास होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास होगा, ठीक है। और साथ में जो सेमिनल वेसिकल्स होती है जहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है वहां पे ओपन होता है। फिर होता है मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। जो मेम्ब्रेनस पार्ट होगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के मिडल का एक छोटा सा पोर्शन है, मिडल पोर्शन ऑफ द पेनिस एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तो कंप्लीट किसका हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड का हो गया। पेनिस और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया? मेम्ब्रेनस पार्ट हो जाता है। और पेनियल फिर कौन सा हो गया? आउटर पोर्शन होगा जहां से यूरिन को क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।